खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त रहती है। वो हमें बार बार मौके फराहम करता है कि हम उसकी हजूरी में आएँ, उसकी हजूरी में झुकें, उसके हजूर में वड्याएँ। तो मेरे अजीज़ों, हम आज की मीटिंग का आगाज़ करते हैं और शुरू में हम उसके हजूर में अपने होंठों की कुर्बानी उसके हजूर में पेश करेंगे। अपने दिलों को खोलें, अपनी ज़ुबानों को उसके हजूर में खोलें और शुक्रगुजारी करें जो उसने आपकी ज़िंदगी में नेमतें बरकतें दे रखी हैं, उसके लिए शुक्र अदा करें। चंद मिनट के लिए हम शुक्रगुजारियाँ पेश करेंगे। हालेलुया रब्बरा बरा 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 हे लारा बरा 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 दंदरा बरा बरा शीका बरा 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 सीको बरा 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 दंदरो। तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, तू अजीम खुदावंद है, तू अजीम खुदावंद है। हालेलुया, तू अपनी मुट्ठी को खोलता है और जानवर को सैर करता है। हालेलुया, हालेलुया रब्बना मरा जंदरा मंदरा शतरे बतरे बातरो शीला रबरा बरा बरा बता बरा जिंगो मम्मा मरा यकला बरा। इन तीनों नेम तो बरकतों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, इन अजीजों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया, जो इस वक्त तेरी हजूरी में मौजूद हैं, ऑनलाइन कलीसिया के लिए तेरे शुक्र करते हैं खुदावंद। हालेलुया, तूने फजल बख्शा। हालेलुया रब्बा बाबा बारा रब्बा रब्बा, ताकि हमारे साथ जुड़ सके, हमारे साथ मिलकर तेरे नाम को बढ़ा सके, तेरे नाम की प्रस्तुत कर सके। तेरा शुक्र करते हैं खुदा। इन सारी बातों में सारा जलाल तेरे नाम को यीशु नासरी के नाम से वह मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन। मेरे अजीजों, मैं पास्टर जवेद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबको कलीसिया को बहुत बहुत सलाम, और ऑनलाइन जो कलीसिया हमें देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आ चुके हम थोड़ा सा लेट हैं, कुछ तकनीकी वजह से प्रॉब्लम थी। तो मेरे अजीजों, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम हम ऑनलाइन जो इस मीटिंग को टाइम पे शुरू कर सकें। तो सॉरी फॉर दैट। मुझे पता है आप लोग इंतज़ार करते हैं और शिद्दत से कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी गवाहियाँ आती हैं, बहुत सारी गवाहियाँ आती हैं। हालेलुया, हालेलुया, ये सब कुछ उसके जलाल के लिए है, सब कुछ उसके जलाल के लिए है, सारी सताइश उसके लिए है, सारी बुजुर्गी उसके लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मेरे अजीजों, हमारी रूटीन वही रहेगी। हमने शुक्रगुजारी की है, अपने होंठों का नजराना पेश किया है और अभी हम प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद मेरे अजीजों, हम कलाम को सीखेंगे और सिखाएंगे, सीखेंगे और सिखाएंगे। तो मेरे अजीजों, उसके बाद हम वक्त होगा कि बीमार लोगों के लिए दुआ कर सकें। तो हम अपनी प्रस्तुत का आगाज़ करते हैं और गीत गाएंगे। ज़बूर है, सॉरी, ज़बूर 92, तेरियां सिफतां दे गाने। तो
हमने भी गाया है ज़बूर 92 पहला हिस्सा और पहला वज़न। तेरियां सिफतां दे गौने गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बा है चंगी रीत करना शुक्र अदा। मेरे पिछले मैसेज में मैंने बताया था कि मेरे अजीज़ों, हम दुख में हूँ, हमने सुख में हूँ, हम किसी हाल में हूँ, किसी प्रॉब्लम में हूँ, तो हमने उसकी शुक्र गुजारी उसके हजूर में पेश करनी है। तो इस ज़बूर में भी यही है कि तेरियां सिफतां दे गौनियागी बड़े ते वेले, सुबह सवेरे उठकर तड़के उसके हजूर में बढ़ाएं, उसके हजूर में पुकारें, उसके हजूर में तारीफ करें मेरे अजीज़ों। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि वो जिंदा खुदावंद है। अपने दस्तार ने साडे जिहड़े ने हाथ ने दस्तार ने बजा के ओदी हजूरी च पेश अपने आप नू करो ते खूब जोर दे नाल बजा के ते गा के उसके हजूर में, जैसे मेरे जीरो ज़बूर दाऊद जो वो नाच के गा के तो उसकी हजूरी में आता था। हालेलुया, अपने आप को पेश करता था। हमने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे करना है, कोशिश करनी है कि हम पूरे दिल से उसकी तारीफ करें। तो आए प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं और ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 99 पहला हिस्सा, यहोवा राज आप करें। वायर के साथ मिलकर यहोवा राज।
99 यहोवा राज आप करदा है कुल्लो मनावन डर। वो करोबी ते बैठा है कंबे जमीन थर थर। मेरे अजीजों, करोबी जो है, करोबी एक आला दर्जे का फरिश्ता है जो उस जगह पे बैठा हुआ है और खुदावंद की सताइश कर रहा है। नया करेगा, वो अदलो इंसाफ करेगा। मेरे अजीजों, सयून विच है बुजुर्ग खुदा बुलंद सब कौमां ते। ओ अजीम खुदावंद है, ओ भला खुदावंद है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यस लॉर्ड यस, हालेलुया। मेरे अजीजों, वक्त है कि हम एक और गाएंगे बेटी सुगाना के साथ मिलकर, और उसी दौरान में हम अपने आप को पाकलाम के लिए उसकी आवाज़ को सुनेंगे। मेरे अजीजों, वो उसका शुक्र हो खुदा, हालेलुया। और उसके बाद बेटी रानी के साथ मिलकर कलाम के लिए दुआ करेंगे। यस जीसस, यस जीसस।
कुदूस मेहरबान यीशु खुदा का दे बाप तो रहीम में रहम करने वाला है खुदावन। तूने कहा बहुत से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदावन तेरे पास आते हैं, मदद और फासिल चाहते हैं। तू कुदूस है मेहरबान, तू दुआओं को सुनने वाला बाप है खुदावन। शुक्रगुजार है आए बाप सारी प्रस्तिश के लिए। आए बाप तेरा बरछाया रहा, आए बाप तेरे और गहरे मसा को मांगते हैं। आए बाप तू इन बच्चों को और ज्यादा कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। साजों वाजों पर तेरे और ज्यादा अबर को मांगते हैं। आए बाप इन सब को तू बड़ी बरकत देना और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। शुक्रगुजार है बाप, एक हफ्ता के बाद फिर तूने हमें यहाँ पर जमा किया खुदावन, ताकि तेरे नाम को जलाल देने वाले बने खुदावन। आए बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। आए बाप तू एक एक रूह जान बदन के साथ होना, बड़ी हिकमत और दनाई अकल अता करना खुदावन बाप। जहनों को खोलना खुदावन बाप, ताकि जो कलाम हम पढ़े सुने उस पर अमल करने वाले बने खुदावन। हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो। तू रहीम खुदावन है, तू रहम करने वाला है। आए बाप इसी तरह तेरे खादम को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आए बाप तू सर के बालों से लेके पाँव के तलबे तक अपने पाक लहू में छुपाना। आए बाप वो जो कलाम करे हमारी जिंदगियां बदलने वाला हो और 100 गुना फल लाने वाले बने खुदावन। आए बाप तेरा पाक रूह एक लम्हा भी जुदा ना होने पाए। तो बड़ी लफ्ज़ों की तरतीब अदा करना खुदावन, वो अपने खादम को कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। आए बाप जितनी जाने ऑनलाइन देख रही हैं, आए बाप इन सब पर भी तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। आए बाप तू इन्हें कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। आए बाप तो इनकी ज़िंदगी में बड़ी गवाहियों को पैदा करना खुदावन बाप, ताकि तेरे नाम को जलाल देने वाले बने। आए बाप तो इनकी मिन्नतों फरियादों को सुनना और कबूल करना खुदावन। तू रहीम खुदावन है, तू रहम करने वाला है। आए बाप इसी तरह तेरे आगे मिन्नत करते हैं, पूरे घराने को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आए बाप तू एक एक को चुना और बड़ी बरकत देना और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। आए बाप तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि तू एक एक को छूना और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, बड़ी गवाहियों को पैदा करना खुदावन बाप। आए बाप तू तमाम ज़रूरतों को भी जानता है, तू यहोवा यदि तू मुहैया करने वाला बाप है। आए बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं। आए बाप तू अपने फरिश्तों को हवाए और अपने खादमों को आके शोला की तरह इस्तेमाल करता है। आए बाप इसी तरह तू अपने खादम को और ज्यादा कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर और बड़ी बरकत देना खुदावन बाप। आए बाप तेरा आबर और ज्यादा मांगते, तेरे पाकरू की याद को मांगते हैं। आए बाप तेरा पाकरू और ज्यादा ठहर जाए। आए बाप एक एक रूह जान बदन तेरे पाक लहू को मांगते हैं। आए बाप तू कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। आए बाप तेरा शुक्र, तेरे नाम की तमजीद हो खुदावन बाप। इसी तरह तेरे आगे मिन्नत करते हैं खुदावन बाप, इन बच्चों पर तेरा खास सबर मांगते हैं, इनकी स्टडी पर तेरा अबर मांगते हैं खुदावन बाप। तू इन्हें कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल, इनका बोलना चालना खुदावन बायस से बरकत हो, इनका चलना फिरना बायस से बरकत हो खुदावन बाप। आए बाप तू हम सबके साथ हो, हम सबको कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। एक बार फिर खुदावन बाप तेरे खादम को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आए बाप तू कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। आए बाप तू छूना और बड़ी बरकत देना। आए बाप तू सारे बंधनों को तोड़ना, रुकावटों को तोड़ना खुदावन बाप। आए बाप तेरे पाक लहू को मांग लेते हैं। आए बाप तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तमजीद हो खुदावन बाप। मांगती तेरा पाक और जलाली नाम लेकर, आमीन 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 आमीन। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारे दरमियान में मौजूद है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने शुरू ही से हमें आगे पीछे से दाएं बाएं से ऊपर नीचे से उसने हमें घेर लिया था। उसकी गहरी हजूरी शुरू से मीटिंग से ही हमारे दरमियान में मौजूद, क्योंकि वो जब हमने प्रस्तुत शुरू की, हमने अपनी ज़ुबानों को उसके हजूर में खोला, हमने अपने होंठों की कुर्बानी उसके हजूर में पेश की, तो उसका तख्त हमारे दरमियान में लग गया था। हालेलुया। हम उस खुदावंद के लिए, उसकी हजूरी के लिए, उसके तख्त के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया रब्बा 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 रब्बा। थैंक यू जीसस। एक दफ़ा फिर खुदावंद थैंक यू तेरा इस आ जाने के लिए, इस कलाम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में दिया है खुदावंद, इसके लिए तेरा शुक्र अदा, हम दिल से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हाज़र जमात कलीसिया और ऑनलाइन कलीसिया,
आपके लिए जो खुदावंद ने आज मुझे कलाम दिया है वो है, अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। क्या है जी? अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। मेरे अजीजों, वही हमारी ताकत है, वही हमारी फतह है, वही हमारा ऊंचा बुर्ज है, क्योंकि वही हमें वो हमारी जो सोच है उसका मंबा वही है। हम उसी से जोर पाते हैं, उसी से ताकत पाते हैं, उसी से हम जो भी काम करना होता है हम पहले उसकी हजूरी में झुकते हैं, उसकी गाइडेंस को हासिल करते हैं। तो फिर मेरे अजीज़ों, जब उसकी जो यस हमारे साथ मिल जाती है तो वो यकीनन वो काम जो है वो 100% क्या हो जाता है, हमारी ज़िंदगी में वकूफ़ पजीर हो जाता है मेरे अजीज़ों। इसलिए हमने मैं अपने ज़िंदगी में एक वही पेश करना चाहता हूँ कि जब हम कोई काम करते हैं अपने घर में, अपनी फैमिली में, तो हमने कोई चीज़ खरीदनी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने खरीदी हैं, लेकिन उससे पहले उसकी हजूरी में हम झुके हैं, उसकी हजूरी में हम गए हैं। तो मेरे अजीज़ों, कई दफ़ा हमारे पास पैसे नहीं होते, तो लेकिन हमारा दिल कर रहा था कि हम नई कार खरीदें, नई कोई और चीज़ खरीदें, ऐसा तो हमारे पास सोर्स नहीं होते। लेकिन मेरे अजीज़ों, और भी कपड़ा कोई ख़रीदना है या कोई और भी, तो हम उसकी हजूरी में वो चीज़ रख देते हैं। तो वो यकीनन वो भला खुदावंद है, वो हमारी दुआओं को मेरे अजीज़ों सुनता है, सुनता नहीं बल्कि उनका जवाब देता है। तो वो यकीनन, इसलिए मेरी आपसे भी जो ऑनलाइन कलीसिया और हाज़र जमात कलीसिया आप देख रहे हैं, आपसे मेरी विनती है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी उसकी मर्ज़ी को जाना करें। आप अपनी ज़िंदगी में उसकी मर्ज़ी को जानना शुरू करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में जो रुके हुए काम हैं, रुके हुए जो काम हैं, वो आपकी ज़िंदगी में वकूफ़ पज़ीर हों, कंप्लीट हों, ताकि आप एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें, कामयाब ज़िंदगी गुजारें। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वो भला खुदावंद है। हालेलुया, हालेलुया। वो कभी भी हमसे जो है पीछे नहीं हटता। हम हैं कि हम इंसान होते हुए उसकी राहों से भटक जाते हैं, इधर उधर हम चले जाते हैं, लेकिन वो उसकी निगाहें हमें देखती रहती हैं कि मेरा बेटा ये मुझसे नाराज़ है, कहाँ जा रहा है, मेरा ये बेटा या बेटी नाराज़ है, ये कहाँ जा रही है। लेकिन वो हमें रोकता नहीं, वो इंतज़ार करता है, वो मेरे जीजों इंतज़ार करता है, वो हमारी डील खुली छोड़ देता है। ठीक है, जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। उसने ये नहीं किया कि उसने हमारी जान दी है, हमारे लिए अपनी जान दी है, हमारे लिए एक कम 40 कोड़े खाया है, हमारे लिए वो सूली पे चढ़ गया, उसने अपना कीमती लहू हमारी खातर बहा दिया, उसने मेरे अजीज़ों हमारी खातर अब कांटों का ताज वो ऊपर पहना। बहुत अज़ियतनाक उसने मौत की, लेकिन उसका पूरा हमारी ज़िंदगी पे अख्तियार है। लेकिन मेरे अजीज़ों, वो ऐसा नहीं करता, वो हमें ढील देता है और क्या करता है, इंतज़ार करता है। हालेलुया। तो हमारा क्या है, अगर तू मुसीबत का दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। वो थके हुए को जोर बख्शता है। क्या करता है, जब हम थक जाते हैं, जब हम मेहनत कर के, अपनी मेहनत मजदूरी कर के, चाहे वो ऑफिस में जॉब है, चाहे फैक्ट्री में जॉब है, या किसी जगह भी, बच्चे भी थक जाते हैं। जब स्टूडेंट होते हैं बच्चे भी थक जाते हैं, ये भी पढ़ के अपनी क्लास में थक जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, उसने क्या कहा है, वो थके हुए को
क्या करता है? जोर बख्शता है और तवाना की तवानाई को ज्यादा करता है। मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। देखे कितनी बड़ी बात है। वो अपना फजल हम पे उंडेलता है। लेकिन कब उंडेलता है? जब हम हुजूरी में झुकते हैं, आते हैं उसके पास, तो वो हम पे अपना फजल जारी कर देता है। क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। अब्दी खुदा तेरी सुकूनत गाह है और नीचे दायमी बाजू है। उसने गनीम को तेरे सामने से निकाल दिया। उसने गनीम को तेरे आगे, मुश्किल को तेरे आगे से निकाल दिया। मैं इसी इंतज़ार में रहा कि कोई तरस खाए, पर कोई ना था, और तसल्ली देने वालों का मुंतज़िर रहा, पर कोई ना मिला। क्या है जी? मैं इसी इंतज़ार में रहा कि कोई तरस खाए, पर कोई ना था, और तसल्ली देने वालों का मुंतज़िर रहा, पर कोई ना मिला। हर सरदार काहें आदमियों ही के लिए उन बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है ताकि नजरें और गुनाहों की कुर्बानियां गुजराने, और वो नातवानाओं और गुमराहों से नरमी के साथ पेश आने के काबिल होता है, इसलिए कि वो खुद भी कमजोरी में मुब्तला रहता। इसी तरह मसीह ने सरदार काहिन होने की सरदार काहिन होने की बुजुर्गी अपने ताई नहीं दी, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर फर्मा बरदारी सीखी, और कामिल बनकर अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अब्दी निजात का बायस हुआ। तो भी उसने हमारी मशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। कहाँ पे किया? बर्दाश्त किया। आए मेरे अज़ीज़ों, हम पाक कलाम में से हवालों के साथ कुछ स्टडी करते हैं और देखते हैं पाक कलाम इस बारे में क्या कहता है। टॉपिक हमारा यही रहेगा, अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। मिसाल 24:10 हमारे लिए आज की तिलावत मिसाल उसका 24 बाब उसकी 10वीं आयत। अगर तुम मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। आमीन। जी, पाक कलाम में क्या लिखा है? अगर तुम मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। ये हम पढ़ रहे हैं मिसाल 24 बाब उसकी 10 आयत।
अगला हवाला हम देखते हैं यशाया 40:29 है। यशाया उसका 40 बाब उसकी 29 आयत। वो थके हुए को जोर बख्शता है और नातवान को तवानाई यस नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। आमीन। आमीन आमीन। हमने पढ़ा है जी यशाया उसका 40 बाब और 29 आयत। उसकी हिकमत अदराक से बाहर है, उसकी हिकमत इतराक से बाहर है, कोई उसका वो उसकी हद नहीं है। जहाँ तक नज़र करें, जहाँ तक हमारा इंसान होते हुए, बल्कि इंसान से भी ये आगे हम चले जाएं तो उसकी हिकमत अदराक से बाहर है। वो जहाँ हमारी सोच, हम कह सकते हैं इस बात को कि जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है तो उसकी हिकमत शुरू होती है। वो थके हुए को ज़ोर बख्शता है। मेरे अज़ीज़ों, का कलाम कह रहा है कि वो थके हुए को ज़ोर बख्शता है और तवाना की तवानाई को ज़्यादा करता है। वो पावर है मेरे अज़ीज़ों, उसमें से पावर निकलती है। वो एक औरत का आपने वाक़या सुना होगा कि जिसने इसका मान था कि मैं सिर्फ यीशु मसीह नासरी जो हमारा निजात दहिंदा है उसका सिर्फ पल्लू ही छू लूँगी तो मैं क्या करूँगी, शिफा पा जाऊँगी। देखें मेरे अज़ीज़ों, जितना बड़ा ईमान इतना बड़ा मौज़ा। वो ये भी कह सकती कि मैं आगे जाऊँगी और यीशु मसीह को कहूँगी कि मेरे सर पर हाथ रखे और मुझे शिफा दे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, उसका ईमान देखें कि उसने कहा, सोचा, अपने ज़हन में सोचा कि मैं सिर्फ उसका पल्लू ही छू लूँगी तो मैं शिफा पा जाऊँगी। तो मेरे अज़ीज़ों, उसकी ज़िंदगी में वो काम हो गया, उसकी ज़िंदगी में वो काम हो गया। कितने बरस से बीमार थी? 12 बरस से बीमार थी। 12 बरस से बीमार थी और सोच रही थी कि कोई मुझे शिफा का मंबा मिल जाए, कोई मुझे निजात दहिंदा मिल जाए जिससे मेरी ये जान छूट जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, एक दिन वक़्त आ गया कि यीशु मसीह का पल्लू उसने छू लिया, पल्लू उसने छू लिया। तो क्या करता है वो थके हुए को ज़ोर बख्शता है और तवानाई को ज़्यादा करता है। वो पावर निकली थी ना उससे, जो 12 बरस की बीमार थी, पावर निकली थी। क्या थी? तवानाई निकली थी, ताकत निकली थी उसमें से। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझ में से कुव्वत निकली है, मुझ में से कुव्वत निकली है। मेरे अज़ीज़ों, उसको पता चल गया था। शिगिर्दों ने कहा, नहीं उस्ताद, ये भीड़ इतनी ज़्यादा है कि एक दूसरे पे लोग गिरे पड़ते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, ये कुव्वत मुझसे निकली है और किसी को शिफा हो गई है, शिफा हो गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी हिकमत अतराक से बाहर है। वो थके हुए को ज़ोर बख्शता है और तवाना की तवानाई को ज़्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे, नौजवान भी थक जाएंगे। ये जो बच्चे हैं हमारे नौजवान, वो भी थक जाएंगे और मांदा होंगे, मतलब कि थक के चूर हो जाएंगे और सुरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। लेकिन फिर हमने क्या करना है? जोर उसी से हासिल करना है, जोर उसी से हासिल करना है, तवानाई उसी से हासिल करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाला है हमारा जी, 2 कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 9 है। 2 कुरिन्थियों उसका 12 बाब उसकी 9 है। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि
कि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। आमीन। हालेलुया। देखें मेरे अजीज़ों, कितने अजीम वादे हैं, कितने बड़े वादे हैं खुदावंद में। जब हम पाक कलाम को रोज़ स्टडी करते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, तो हम अंदर अपने अंदर क्या करते हैं, एक कुव्वत पाते हैं, एक तवानाई पाते हैं। हम हरावल दस्ते जैसे हो जाते हैं मेरे। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, जो हाज़िर जमात कलीसिया और ऑनलाइन कलीसिया है, इसकी जो पाक कलाम की रोज़ स्टडी किया करें, रोज़ अपने अंदर ताकत हासिल किया करें, क्योंकि ये ज़रूरत होती है कि अपनी ज़िंदगी में ताकत हासिल करते जाओ, ताकत पाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो पाक कलाम में क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियों उसका 12 बाब और 9वीं आयत में, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। वो हम पे फजल बख्शता है अपना, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। क्या मतलब? कि जब हम कमज़ोर हो जाते हैं, जब हम लागर हो जाते हैं, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? किसी चीज़ की, कोई ड्रिंक की, कोई ऐसे चीज़ की ज़रूरत होती है ताकि वो हम अपने अंदर लें और क्या करें, ताकत हासिल कर सकें, ताकि हमारी जो कमज़ोरी है। तो यहाँ पे पाक कलाम क्या कह रहा है? मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर है। यहाँ इस आयत में बताया गया है कि हम अपने आप को हमने कम करना है। क्या करना है? अपने आप को कम करना है। वो हमारी जो मैं है ना, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, इसको मेरे अजीज़ों अपने आप से निकालना है। पाक कलाम में लिखा हुआ है कि अपने आप को कम करना है, अपने आप को कम करना है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे, ताकि उसका अख्तियार, उसकी बुजुर्गी, उसका जो फतहमंदी है वो हम पे छाई रहे, ताकि इसी मसा में हम आगे बढ़ते चले जाएं और आराम पाएं और तसल्ली पाएं। आगे चौथी आयत, ज़बूर 91 ज़बूर 91 उसकी 15 आयत। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूँगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज़्ज़त बख्शूंगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, ये ज़बूर 91 तो आपने काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। इसको ढाल के तौर पे भी लोग इस्तेमाल करते हैं ज़बूर 91 को। तो इसकी 15 आयत में उसने जो कहा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मेरे अजीज़ों, आप देखें पाक कलाम हमें साफ साफ कह रहा है। ये पाक कलाम के हवाले जो हैं हम पढ़ रहे हैं, ये साफ साफ हमें ताकत दे रहा है, तक़वियत दे रहा है कि जब तू उसके पुकारेगा तो वो उसका जवाब देगा, और मुसीबत में हमारे साथ रहेगा। अगली जो लाइन है उसमें, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज़्ज़त बख्शूंगा। मेरे अजीज़ों, वो हमें मुसीबतों से छुड़ाता है और फिर बाद में क्या करता है, हमें इज़्ज़त देता है, इज़्ज़त बख्शता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
आगे जी 5वीं आयत। हम आज जल्दी जल्दी जा रहे हैं। इब्रानियों उसका अच्छा। 5 बाब उसकी पहली आयत से दूसरी आयत तक, फिर 8वीं और 9वीं आयत। क्योंकि हर सरदार काहिन आदमियों में से मुंतखब होकर आदमियों ही के लिए उन बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है जो खुदा से इलाका रखती हैं, ताकि नजरें और गुनाहों की कुर्बानियाँ गुजराने, और वो नादानों और गुमराहों से नरमी के साथ पेश आने के मुकाबिल होता है, इसलिए कि वो खुद भी कमज़ोरी में मुब्तला रहता है। 8वीं और 9वीं आयत। नहीं, पहले 1 तो 2 पढ़ी, पहले 1 तो 2। क्योंकि हर सरदार काहिन आदमियों में से मुंतखब होकर आदमियों ही के लिए उन बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है जो खुदा से इलाका रखती हैं, ताकि नज़रें और गुनाहों की कुर्बानियाँ गुजराने। क्या करना है? नज़रें और गुनाहों की कुर्बानियाँ गुजरानी हैं, और वो नातवानों और गुमराहों से नरमी के साथ पेश आने के काबिल होता है, इसलिए कि वो खुद भी कमज़ोरी में मुब्तला रहता है। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठाया। और बावजूद उनके लिए भी बड़े पढ़ो। इब्रानियों उसका 5 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर फर्मा बरदारी सीखी, और कामिल बनकर अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अब्दी नजात का बाइस हुआ। आमीन। आमीन। मेरे अजीज़ों, एक वक़्त जब खुदावंद यीशु मसीह पकड़वाया जाने वाला था, उस पे वो क्या कौम वो उस पे जुल्म सितम पुकारे थे, उसने पकड़वाया जाना था। तो उस पे मेरे अजीज़ों, ये एक वक़्त आया था, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठाकर फर्मा बरदारी सीखी। क्या सीखा? उसने फर्मा बरदारी सीखी कि उसने जब वो वक़्त करीब था तो उसने कहा था कि ए बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ये क्या था? फर्मा बरदारी थी। फर्मा बरदारी मेरे अजीज़ों उसकी ज़िंदगी में कूट कर भरी थी, और बावजूद बेटा होने के, हालांकि बेटा था वो कह सकता था ए बाप, मुझसे ये प्याला टल जाए, लेकिन उसने क्या कहा? उसने दुख उठा कर फर्मा बरदारी सीखी, और कामिल बनकर, और क्या? कामिल बनकर। कामिल इंसान होते हुए हम कामिल नहीं हैं। कामिल सिर्फ खुदा की ज़ात है, मसीह की ज़ात है, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों उसका अपना गुनाह तो कोई नहीं था। उसका अपना गुनाह तो कोई नहीं था। वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पे चढ़ गया। उसने हमारे गुनाहों की खातिर उस लानती मौत को गुवारा किया, इसलिए कि वो तो कामिल था। ये हमको कोड़े लगने थे, हमने सलीब पे चढ़ना था, हमने वो जो कांटों का ताज जो है वो अपने सर पर वो पहनाया जाना था हमें, क्योंकि हम गुनाहगार थे। लेकिन मेरे अजीज़ों, उसने जो फर्माबरदारी से काम लिया और अपने बाप की फर्माबरदारी करते हुए उसने वो मौत, बल्कि सलीबी मौत हमारी खातिर उसने गवारा की। वो कामिल था, कामिल बनकर अपने सब फर्माबरदारों के लिए अबदी निजात का बायस है। क्या हुआ? अबदी निजात का बायस हुआ।
देखिए मेरे अजीजों, कितने हसीन वादे हैं, कितनी हसीन बातें हैं। अगर हम इनको पढ़ते चले जाएं तो ये दिल नहीं करता कि हम इनको ख़त्म करें। आगे जी 7वीं और आखिरी आयत, यशाया 53 है। यशाया 53 4 बाब, यशाया 53 उसकी 4 आयत, ठीक है। यशाया उसका 53 बाब उसकी 4 आए। तो भी उसने हमारी मुश्किलें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। आमीन। तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली। वही बात जो हमने अभी जिक्र किया है कि मेरे अजीज़ों, उसने हमारा, उसका अपना तो कोई गुनाह नहीं था। उसने क्या किया, हमारी जो मुशक्क़तें थी, हम पे जो बोझ था, हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम था, उसने क्या किया, अपने ऊपर उसने ले लिया। तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। ये हमारे लिए मेरे अजीज़ों गम थे, ये अज़ियतनाक मौत, ये सारी तकलीफ़ें थी, ये सारे गम थे जो उसने हमारी खातर बर्दाश्त किए। पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। क्या समझा? हमने क्या उसको समझना मेरे अजीज़ों? वो हमारा निजात दहिंदा है, वो हमारा पैदा करने वाला है। उसने तो अपना काम कर दिया, सलीब पे चढ़कर उसने हमारे गमों को ले लिया, उसने हमारी खातर अपनी जान दे दी। अब हमने क्या करना है मेरे अजीज़ों? अगर हम हर रोज़ गुनाह करेंगे तो हर रोज़ उसको सलीब देंगे। क्या करेंगे? हर रोज़ गुनाह करेंगे तो हर रोज़ उसको सलीब देंगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के इस कलाम के मुताबिक ढालना है। क्या करना है? ढालना है। इसको रोज़ पढ़ना है, इससे रोज़ हदायत लेनी है, इससे रोज़ हमने वो गाइडेंस लेनी है और अपनी ज़िंदगी में बरकत हासिल करनी है। मेरे अजीज़ों, इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत बहुत बरकत मिले। आमीन आमीन। हम एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे बेटी सुगाना के साथ मिलकर, तो उसके बाद फिर हम बीमार लोगों के लिए दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदूस रही मेहरबान जिंदा जलाली आसमान और ज़मीन को फलक करने वाले बादशाह, बड़ी आजिज़ीन का सारी पूरे दिल के साथ तेरी हजूरी में आते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते रब्बुल फाज खुदा, क्योंकि तेरे अलावा कोई खुदा नहीं बख्शा गया, कोई नाम नहीं बख्शा गया है खुदा जिसके हजूर में हम आ सकें खुदा। ना इस ज़मीन के ऊपर और ना इस आसमान के नीचे तेरे जैसा और कोई इस नाम नहीं बख्शा गया है खुदा। कोई और खुदा नहीं बख्शा गया, कोई और माबूद नहीं बख्शा गया है खुदा, क्योंकि हम जानते हैं कि तू ही हमारा हरावर और चंडावल खुदा है खुदा, हमारी ढाल और सिपर है खुदा, हमारा मुहकम किला और हमारा ऊंचा बुर्ज तू ही है खुदा पाक खुदा है खुदा। जब हम गिरते हैं तो तू हमें उठाता है खुदा है खुदा। जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो तू ही हमें शिफा देने की कुदरत रखता है खुदा है खुदा। बचपन से माँ के पेट से लेके खुदा हमारे इस वक्त तक जो सांसें, जो धड़कन तू तेरी तरफ से दी हुई है खुदा ए खुदा, वो तेरे नाम से चलती हैं। तूने हमें ज़िंदा रखा है खुदा, सेहत तंदुरुस्ती दी है खुदा, ताकि तेरा नाम ले सकें, तुझे याद कर सकें, तुझे पुकार सकें खुदा। तूने हमारी आए खुदा, तूने हमें अपनी सताइश के लिए बनाया है खुदा। हम तेरी सताइश करते हैं खुदा और तेरे बड़े फजल को अपने ज़िंदगियों पर मांगते हैं खुदा। हे खुदा, तू अपना हाथ बढ़ाए खुदा,
और जितनी जाने आज तेरी हजूरी में सरनगू है खुदाम, हम नहीं बल्कि तू जानता है। और जितनी जाने हमें ऑनलाइन वॉच कर रही हैं खुदाम, ए खुदाम, तो हम उनकी परेशानियों को, तकलीफ़ों को नहीं जानते खुदाम, पर तू जानता है खुदाम। अपना हाथ बढ़ाए खुदाम, और हर एक की ज़िंदगी में तू बड़े काम करे खुदाम, ताकि हर कोई है खुदाम अपनी ज़िंदगी में तेरी गवाही को ले सके खुदाम, और तेरी गवाही दे सके खुदाम। ए खुदाम, आज का ये जो कलाम जो तेरे खादम के वसीला से हम सबों तक पहुँचा है खुदाम, ए खुदाम, तो अपने खादम को भी बहुत इस्तेमाल करे खुदाम, ताकि खुदाम तो रूही बचाने वाला हुए खुदाम। ए खुदाम, तो हर एक की ज़रूरतों के मुआफ़िक है खुदाम, दुनिया अता करना है खुदाम। ए खुदाम, आज की इस कलाम के वसीले से जो बरकतें हमने अपनी ज़िंदगी में रिसीव की हैं खुदाम, उन सबों को तेरे नेक कामों में सर्व करने वाले बने हैं खुदाम। इसी तरह खुदाम हम और ज़िंदगियाँ तेरे हजूर में लेके आए हैं खुदाम। ए खुदाम, दर हमारा गाना बजाना है खुदाम, तेरी हजूरी में हमदो सताइश का करना है खुदाम, बहुत सा फल है खुदाम पाक खुदा। तो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है खुदाम, जिस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदाम। ए खुदाम, फिर से एक दफ़ा है खुदाम, जितने लोग हमें ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं खुदाम, उन सबों की ज़िंदगियों में खुदाम जो परेशानी है, जो बीमारी है खुदाम, वो तेरे यीशु मसीह के नाम से जाती रही है खुदाम। और तो उनकी ज़िंदगियों में बड़े काम करना, बड़े मौजज़े करना है खुदाम, ताकि वो तेरे नाम की गवाही दे सकें। ए खुदाम, दर इसी तरह हमारा ईमान तुझ पर और मजबूत होता जाए खुदाम पाक खुदा। ए खुदाम पाक खुदा, ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदाम। तूने जो आसमान और ज़मीन और जो कुछ उसमें है वो तूने बनाया है खुदाम। ए खुदाम, तेरे कहने के मुताबिक यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है खुदाम। ए खुदाम, फिर से अपनी ज़िंदगियों को ए खुदाम सबों को तेरे हजूरी में लेके आते हैं, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए खुदाम बड़ी बरकत को मांगते हैं खुदाम। तो हिफाजत और निगहबानी करना है खुदाम, जितने सरबराह है खुदाम, जितने भी वज़ीर हैं खुदाम, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए खुदाम, ए खुदाम, जिन्हें जिससे तूने किया है खुदाम, पर भी तेरी बरकत को मांगते हैं। हालेलुया खुदाम, बड़े ईमान से मांगा है, ये जान कर कि जो तुझसे मांगा है वो तूने हमारी ज़िंदगियों में दे दिया है। जो कुछ मांगा है तेरे जिंदा नाम से पास, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इसी मसा में हम बीमार लोग जो हैं उनके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया, यस जीसस। सब खादम यहाँ मौजूद हैं। हालेलुया, ओ यस जीसस, हालेलुया। जो हमारे पास दरखास्तें आई हैं, हालेलुया, तरह तरह की दरखास्तें हैं, हालेलुया। बेरे 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 दंदर माशूल रा बरा 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 ताका बाबा बाला रजीको बाबा बाओ ही पपा मंदी गोली बिरी 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 इति बिरी रा बरा जुंगा मामा माला रा यारा बरा 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 बा ही पसल रा बरा बरा ही पसल। हालेलुया बाबा 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 बाबा, तेरा शुक्र करते हैं खुदाम, तेरा शुक्र करते हैं खुदाम, तेरे आ जाने के लिए, इस कलाम के लिए, इस तसल्ली के लिए खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन। जो खुदावन तूने खुदावन अपनी जान को कुर्बान करके, अपनी जान को खुदावन दुख दे के तूने हमारे लिए तसल्ली का बायस बन गया। हालेलुया, तूने फरमा बरदारी खुदावंद की खुदावंद। हालेलुया, तूने खुदावंद इस बात से इनकार नहीं किया। हालेलुया रबा बाबा बरा का बरा 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 ही मरा संदरा मरा, तू हमें भी सिखा, हम फरमा बरदार हो जाए। हालेलुया, तेरे हसूर में फरमा बरदार हो जाए। हालेलुया, ए बाला लरा बरा जिंगो मामा मारा जिको पापा पाराशा। हालेलुया, राजी ले रे सिंगो मासाबा, तेरा शुक्र खुदाम। हालेलुया, जो भी खुदाम दरखास्तें खुदाम तेरे हजूर में आई हुई है खुदाम, एक एक दरखास्त को खुदाम तूने पढ़ लिया है, एक एक दरखास्त पर खुदाम तूने गौर कर लिया है। ले पे 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 रेजुको पपाली हुआ बराबर दिन 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 ला बराबर बराबर डांगो मशूला रबा गिली बी 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 बाबा बाबा बराबर 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 तमाम हिंद 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 हिंद
तेरा शुक्र, हालेलुया रपा 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 इमरा जोंबा मामा मला योला रबू आबरू जुकरू सिपी सी अभी 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 हालेलुया आबरा जिंको मारा सिकुरो। तो ऑनलाइन खुदा हम देख रही है, हालेलुया अभी खुदा हम तेरी जिंदगी में शिफा आ जाए, हालेलुया। तू कैंसर की मर्ज में मुब्तला है, यीशु के नाम में हम मिलकर हुक्म देते हैं तेरी जिंदगी में से वो कैंसर की जो खुदावंद वो बुरी तासीर है यीशु के नाम से निकले यीशु के नाम से अभी, हालेलुया हालेलुया। अभी तेरी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शिफा आए हालेलुया रबा बाबा गारा बरा 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 ते तेरे बेरे 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 दादू उलुरु गुरुरु बरा 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 दामा तामारा शुक्र रबा मामा। तो अपना हाथ बढ़ाकर तू शिफा बख्शता है, हालेलुया। जो इस वक्त दिल के आर्जे में मुब्तला है, हालेलुया यीशु के नाम से शिफा पा जाओ, यीशु के नाम में उनके अगर वाल बंद हैं यीशु के नाम में वाल खुल जाए, यीशु के नाम में वाल खुल जाए, हालेलुया। जो किडनी में जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है उनकी किडनी में अगर पत्थरियां हैं यीशु के नाम से रिमूव हो, यीशु के नाम में रिमूव हो, यीशु के नाम में रिमूव हो, यीशु के नाम में रिमूव हो, हालेलुया रब्बा रब्बा रब्बा। तेरे नाम की बड़ी गवाही है, यीशु के नाम में बड़ी गवाहियां हैं, हालेलुया हे रा 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 हालेलुया रब्बा रब्बा रब्बा। देखो नामन तूने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, ये तो बीमारियां कुछ भी नहीं है, हालेलुया। तो इनके नए दिल डाल दे, नई किडनियां डाल दे, हालेलुया। जो शुगर के मरीज हैं उनके नए पिंक्रियास डाल दे तू, हालेलुया। सर से लेकर पांव के तलवे तक जो बीमारी है यीशु के नाम से आज जाए, यीशु के नाम में आज जाओ, तुझे जाना है, यीशु के नाम में जाना है, हालेलुया हालेलुया रब्बना बरा जंदरो मांदरो शंदरो रोमा शप्पला बरा बरा तेरे मेरे शांगा माकाला रसी कोला रजी करा दादे दे दे दे, हालेलुया रब्बा 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 रब्बा। तेरा शुक्र, यीशु के नाम में तेरा शुक्र, हालेलुया। इस जो आज़ाद कलीसिया है इसमें जो बच्चे हैं जिनके एग्जाम हैं और जो ऑनलाइन कलीसिया में देख रही है जिसके एग्जाम हैं यीशु के नाम से, हालेलुया कामयाब हूँ, अपने कामयाब हूँ, हालेलुया बाबा राजी को पारा बराबर, हालेलुया 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100% नंबर हो इनके बाबा राजंगरा मरा। तो खुदावंद इनके ज़हनों को खोल दे आज, हालेलुया। ओ यस जीसस, ओ यस जीसस, ओ यस जीसस, ओ यस जीसस, ताकि ये जाने कि तो जिंदा मसीह खुदावंद, हालेलुया। तूने इनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े काम किए, मामा मामा राजा पापा पाला शीको तेते ने बेरे बरा 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 दाती पिपी को पारा शुक्र शतरो बातरो बातरो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रहीम 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 यीशु के नाम से तू चंगा हो जाए, रहीम यीशु के नाम में चंगा हो जा, हालेलुया चंगा हो जा, हालेलुया। तू जो ऑनलाइन देख रहा है, हालेलुया तेरी जिंदगी में, हालेलुया हालेलुया एक बड़ा काम हो पापा पापा पारा जक्का पापा पाला शीको पापा ला ज्यादा बराबर, हालेलुया रामना दंदरो मोशोला बराबर टे 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 टे। तेरा शुक्र, यीशु के नाम में तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरे आ जाने के लिए, इस बड़ी फतह के लिए, इस बड़ी फतह के लिए जो स्लीप पे तूने फतह पाई है, हालेलुया मौत और कब्र पे फतह पाई है, इसके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हालेलुया। तूने हमें ज़िंदगी बख्श दी है, तेरा शुक्र करते हैं खुदा। इस लहू के लिए जो तूने हमारे लिए अपने कीमती लहू जो बहाया है उसके लिए तेरा शुक्रिया अदा कर। उस लहू को अपने ऊपर लेते हैं, इस लहू को इस हाज़र जमात कलीसिया पर लेते हैं, उस लहू को जो ऑनलाइन कलीसिया उस पर लेते हैं। रब्बना बरा दंदरू बरा 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 बरा। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। जीसस ने इन बच्चों के लिए खुदा हम तेरी प्रस्तुत करते हैं, खुदा तो इनको आसमान के दरीचे खोल कर बड़ी बरकत देना, बड़ी बरकत देना। बहाला रबरा बरा बहाला रबरा बरा बरा बहाला रबरा बरा बरा दाह ते तेरे मेरे शंगा ते कोला राबू आबरू सुतरू रूमा शपलई यूरा सकरा। तेरा शुक्र, यीशु के नाम में शुक्र खुदा। तू इनकी ढाल बन जा, तू इनकी ढाल बन जा, इनके साथ हो, इनके ज़हन को और तू ज़्यादा खुदावंद मजबूत कर, ताकि खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक खुदावंद और ज़्यादा आगे बढ़े, और ज़्यादा, हालेलुया हालेलुया। भाई विनोद के लिए बरकत की दुआ करते हैं खुदा। जब खुदावंद तेरा बंदा
तेरी खिदमत करता है खुदा। हालेलुया। ओ यस बिहीली बिरी 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 बिहीली बिरी 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 बिरी। तेरा शुक्र यीशु के नाम में, तेरा शुक्र। ओम शम्मल शम्मा शम्मल 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 शम्मल। तो उस मीटिंग को खुदा तो और ज़्यादा तू आगे लेके चला जाए और एज लेके चला, ताकि खुदा हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। खुदा जहाँ जहाँ हमारे सेंटर खुदा इस वक्त काम कर रहे हैं, खुदा एक एक को बरकत दे, एक एक को खुदा अपने पासवानों को बरकत दे, खुदा कलीसिया को बरकत दे खुदा। हालेलुया। हे बाला बरा 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 दहाला रे बी ई ली री बिरी बिरी। तेरा शुक्र, ताकि सारी बातों में सारा जलाल तेरे नाम को मिले, तेरे नाम को मिले। जो कुछ भी हमने आज मांगा है यीशु नासरी तेरे नाम के वसीला से मांग लेते हैं, पा लेते हैं। आमीन। खुदा हम की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक पहुंचे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज मिले। जिस तरह कर्जदारों को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें घबराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और चला हमेशा से रहे। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत इस हाजिर जमात के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होते रहे। और स्पेशली जो ऑनलाइन कलीसिया में देख रही है, ये सारी बरकत यीशु के नाम में। आमीन। बहुत प्रकाश है, आप एक दूसरे को मिलकर अपने घरों को जा सकते। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें आज संभाले रखा, ये वक्त बख्शा कि हम तेरे हुजूर में आ सकें। खुदावन, ये तेरा ही फजल है जो हम पे ठहरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, जो ऑनलाइन खिदमत हमारे साथ करना चाहते हैं या हमारे साथ मिलकर खिदमत करना चाहते हैं, तो मेरे अजीज़ों जो ऑनलाइन हमारे साथ खिदमत करना चाहते हैं, तो मेरे अजीज़ों आप हमारे साथ मिलकर खिदमत कर सकते हैं। तो जो हमारे जो अपने लव टोकन और आप किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियली या मॉरल सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मेरे अजीज़ों हमारे नंबर्स खुले हुए हैं, तो आप हमारे लिए इस तरीके से हमारी मदद कर सकते हैं। नंबर बोलता हूँ, अपनी ऑनलाइन जो रिक्वेस्ट है, वो प्रेयर्स हैं, वो भी हमें भेज सकते हैं। मैं नंबर बोल देता हूँ 0300 9420 198 0300 9420 198। तो इसी तरह यही नंबर हमारा जैज़ कैश पे भी है। तो मेरे अजीज़ों, आप हमारी इस तरीके से आप मदद कर सकते हैं, ताकि ये खुदावंद का काम जो है, ये खुदावंद का काम जो है, ये आगे बढ़े। इन जीसस ने